हेलो एंड वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने फाइलम एनिलिडा की जनरल फ़ीचर्स और कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम फाइलम एनिलिडा की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिलिडा की, वो बेसिकली किस बुनियाद पे की गई है? वो की गई है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के प्रेजेंस या एब्सेंस या उसके नंबर ऑफ़ उसके काउंट की वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 3 क्लासेस के अंदर है। फाइलम एनिलिडा इज़ डिवाइडेड इनटू दीज 3 क्लासेस। सबसे पहला है पॉलीचिएटा। पॉली मीन्स मल्टीपल या मेनी, चिएटा मीन्स ऑफ कोर्स पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो चिएटा है या सीटी है, इन्हें सीटी भी कहा जाता है। ये वो ऑर्गन्स हैं जो लोकोमोशन के दौरान इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं टू रिमेन अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम और टू समथिंग। तो पॉलीचिएटा के पास बहुत सारे सीटी होंगे। ओलिगो मीन्स फ्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, एक आध नहीं, बल्कि थोड़े से। सो दे विल बी हैविंग फ्यू चीटी या चिएटा या फ्यू सीटीज़। और क्लास हेरोडीनिया जो है, इनके पास जो सीटी होते हैं वो सीटी इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से चेंज हो चुके होते हैं। ये चेंज कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने जो सीटी हैं उनको सकर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सकर्स से इनको क्या फ़ायदा होता है कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हैबिटेट, रिहाइश की जहाँ तक बात की जाए, किस किस जगह पे ये रहते हैं ज़्यादातर, जो पॉलीशिएट्स होते हैं वो मैरीन वाटर हैं, समुंदर के पानी में ज़्यादा मिलते हैं। जो ओलिगोचिएटा है वो टेरेस्ट्रियल हैं तकरीबन। और टेरेस्ट्रियल कौन से हैं? डैम्प सॉइल के अंदर, नम जो मिट्टी होती है, मॉइस्चर वाली मिट्टी जो होती है, उसके अंदर अपने आप को दफना के रखते हैं। बरोइंग मीन्स अंदर जो है दफन होके या छुप के रहते हैं डैम्प सॉइल में, मॉइस्चर वाली मिट्टी के अंदर टेरेस्ट्रियल हैं, खुश्की में रहते हैं। और जो क्लास हेरोडीनिया है वो पैरासाइट इन नेचर है। सबसे पहले आप ये बात याद रख लेना इनके बारे में। तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ये इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक है, तो वो हम बाद में अभी बात कर लेते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशन है पॉलीशिएटा की, फ्री लिविंग्स हैं, किसी के ऊपर बेस नहीं करते और बेसिकली अपना खाना किस फॉर्म में हासिल करते हैं? फिल्टर फीडर्स। न्यूट्रिशन ऑफ ओलिगोचिएटा, जिनके पास फ्यू चीटी होते हैं, ये भी फ्री लिविंग है, लेकिन क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहते हैं इसलिए ये सॉइल में मौजूद डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपना खाना हासिल कर सकते हैं। सो दे आर सेप्रोट्रोफ्स। क्लास हेरोडीनिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टो मीन्स आउटसाइड, पैरासाइट्स मीन पैरासाइट्स, क्योंकि ये किसी न किसी होस्ट से अपना खाना लेकर, अपनी खुराक लेकर उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, दे कुड नॉट बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वो, अगर हेरोडीनिया वाला ऑर्गेनिज़म जो है वो फ्री लिविंग होगा, तो फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि वो अपना खाना कहीं और से आज़ाद तौर पे हासिल कर रहा है। एक्टोपैरासाइट वो हैं जो फ्री लिविंग नहीं हो सकते। मीन्स कुछ हेरोडीनिया के ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्री लिविंग हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ वो हैं जो होस्ट से अपना खाना हासिल करते हैं, वो फिर कौन से कहलाते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। रिप्रोडक्शन में क्या है कि सिर्फ जो पॉलीशिएटा है उसके अंदर सेक्सेस आपको मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज़ मिलती हैं। बाकी ओलिगोचिएटा और हेरोडीनिया में आपको दोनों की दोनों सेक्सेस एक बॉडी के अंदर मिल जाती हैं। मीन्स दे बोथ आर हर्माफ्रोडाइट। लोकोमोशन, जिनकी बेस पे बुनियादी तौर पे इनकी क्लासिफिकेशन है, वो ये है कि जो ये जो सेगमेंटेड बॉडी होती है पॉलीशिएटा की, तो इस तरह हर एक सेगमेंट से आपको दो दो तीन तीन या मल्टीपल टाइप ऑफ सीटी प्रोजेक्शन करते हुए नज़र आते हैं। और पैरापोडिया में पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस बॉडी पार्ट से, सेगमेंट के जिस पार्ट से सीटी अराइज होता है उसे पैरापोडिया कहा जाता है। पैरापोडिया इज़ बेसिकली अ फ्लैशी स्ट्रक्चर जिससे बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मीन आउटग्रोथ्स या प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, जिन्हें सीटी या चिएटा कहा जाता है। सो यू ऑल नो दिस ऑलरेडी। और लोकोमोशन, इनका जो ओलिगोचिएटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिलिड्स हैं, उनके पास सीटी जहाँ से अराइज होता है तो वहाँ पे इस तरह का एक थैला बना होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इसको आप जस्ट एक सैक कह सकते हैं जिससे सीटी भी अराइज होता है। जो सीटी है या चिएटा है वो इस सैक के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये बेसिकली सीटी का स्ट्रक्चर और अराइज कैसे होता है ये एक डिटेल है।
जिसकी भी अब यही सीटी जो है इनके भी लोकोमोशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। एक्टोपैरासाइट जो है अपने पैरासिटिक नेचर की वजह से जो इनके सीटी हैं इनके पास, वो सीटी को सकर्स में चेंज कर देते हैं। सकर्स का मतलब बेसिकली होता है खींचने वाला। तो किसी जूस में या किसी भी ड्रिंक में जब हम स्ट्रॉ डालते हैं तो उससे हम सक कर रहे होते हैं। सक करने का मतलब होता है खींचना। तो बेसिकली इस सकर्स को इस्तेमाल करके ये जो हेरोडीनिया वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो एनलिड्स हैं, ये अपने होस्ट से खुराक खींचते हैं, खुराक सक करते हैं या पुल करते हैं, जिनकी वजह से इनको सकर्स कहा जाता है। सो एग्ज़ाम्पल जो हैं ये बेसिकली इनको लोकोमोट भी करवाती हैं, इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं और मेनली इनको न्यूट्रिशन में भी हेल्प आउट करती हैं। एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपकी बुक से लिख दिए हैं। सैबेला, नेरीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीशेट। और जो अर्थवर्म है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है और आ भी जाता है। ये ओलिगोशिएट एनिलिड है, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम। लीचेस आपको पता होगा, ये एग्जांपल्स हैं हीरोडीनिया की। इसको हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है। लीच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीरोडिनेरिया। अच्छा, क्लास हीरोडीनिया को हीरोडीनिया कहा क्यों जाता है, ये भी एक मिस्ट्री है, ये भी एक रीज़न है कि हीरोडीनिया को जो हीरोडीनिया नाम दिया गया है ये इस वजह से क्योंकि ये पैरासाइट इन नेचर हैं। तो होस्ट के ब्लड को, इनका जो होस्ट है जिनसे ये खाना हासिल करते हैं, उनके खून को जमने से, क्लॉटिंग से रोकने के लिए ये एक हेरोडिन नाम का एंटी क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करते हैं। जो हीरोडीनिया के एनलिड्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो एक एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर खारिज करते हैं जिसको हीरोडिन कहा जाता है। ये हीरोडिन ये इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑफ होस्ट, जिसकी वजह से इनको हीरोडीनिया भी कहा जाता है। ठीक, सो ये एक बेसिक रीज़न आ सकता है कि हीरोडीनिया को हीरोडीनिया क्यों कहा जाता है। जहाँ तक इनके एवोल्यूशन की बात है कि एनिलिड्स जो हैं वो वजूद में कैसे आए, तो बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, तस्वुर ये किया जाता है कि इनसे पहले एंशियंट एनिलिड्स यानी कि पॉलीशेटा वजूद में आए। ये एंशियंट क्लास ऑफ एनिलिड्स है जिसमें सबसे पुराने वजूद में आने वाले एनिलिड्स शामिल हैं। फिर इनसे वजूद में आए ओलिगोशिएट्स और सबसे लास्ट में मॉडिफिकेशन के बाद वजूद में आ गए हीरोडीनिया। इनको एडवांटेज क्या मिलता है इनकी सेगमेंटेशन का? बेसिकली जिस तरह जैसे अगर आप मेरा हाथ देख लें, अब मेरी एक फ़िंगर के अंदर 3 जॉइंट्स हैं, तो बेसिकली मैं अपने फिंगर को इस वाले जॉइंट पे इस तरह भी मूव कर सकता हूँ और मिडिल जॉइंट पे इस तरह भी मूव कर सकता हूँ और सबसे लास्ट जॉइंट पे मैं इस तरह भी मूवमेंट कर सकता हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा जॉइंट्स हैं तो मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इस एक ही उंगली के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जॉइंट ज़्यादा होते हैं इसलिए मूवमेंट्स की वैराइटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसी तरह इनको इस सेगमेंटेशन से मूवमेंट में फ़ायदा होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट होती है। दिस इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली दिस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ना। इनको भी इन सेगमेंटेशन से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ड्यू टू दिस लोकोमोशन पावर इनको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक, ये मैंने एक डिटेल लिख दी है। एडवांटेजेस ऑफ सीलोम, इनको बॉडी कैविटी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि सीलोम के अंदर ये अपना फ्लूइड जो है वो जमा करके रखते हैं, जो इनको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक फ़ायदा है, इनकी बॉडी शेप बन जाती है। इनकी बॉडी कैविटी में ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो वही मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये उनसे अपना पानी वगैरह दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। और बॉडी कैविटी वो स्पेस है जहाँ पे ये अपने एग्स और स्पर्म्स को मैच्योर कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर, ये किस वजह से इम्पॉर्टेंट है? तो अर्थवर्म जो है, सॉइल डिकम्पोजर्स, जो अर्थवर्म्स हैं, एनिलिड्स हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि डिकम्पोजर्स हैं, नाइट्रेट्स वगैरह बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ा देते हैं डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़कर। फ़िश बेट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मीन्स अगर आप मछली का शिकार करने गए हुए हैं दरिया किनारे, तो आप जो वायर हैं, जो कांटा है मछली पकड़ने के लिए, उस कांटे के ऊपर आप एक एनिलिड को बतौर खाना, बतौर जाल इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर चाल। लीचेस, हजामे के बारे में, कीपिंग के बारे में आपने सुना होगा। इस हजामे बेसिकली कभी कभार लीचेस को भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिलिड्स। यहाँ तक जो है एनिलिडा कंप्लीट होता है आपका। अब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।